आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पिछले एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हैं और साथ में आपके कुछ टॉपिक भी क्लियर जो है हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था? जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बर्टन, मैकमेसन और मिस्टर कोटम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आहुआ के किले पर जो है सिर काटकर मैकमेसन जो है इनका लगाया गया था। ये जोधपुर के उस टाइम पे क्या थे? उस टाइम पे जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मैकमेसन। मिस्टर बर्टन जो है ये कोटा के जो है पॉलिटिकल एजेंट थे, इनकी भी जो है हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद में मिस्टर कोटम जो है ये जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे इनके जो है डॉक्टर थे। इन दोनों की भी जो है हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। जॉर्ज लॉरेंस मतलब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जो है राजस्थान के क्या थे? एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जो थे वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगर आपसे भारत का गवर्नर जनरल पूछ ले तो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय कैनिंग। इसके बाद में हम देखते हैं 1857 की क्रांति में जो आहुआ में विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में। आहुआ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। आहुआ जो है वो सैनिक छावनी नहीं थी, सिर्फ एक ठिकाना था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद जो अजमेर में थी, ब्यावर छावनी जो अजमेर में थी, देवली छावनी जो टोंक में थी, एरनपुरा छावनी जो पाली में थी, खेरवाड़ा छावनी जो उदयपुर में थी, नीमच छावनी जो मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में ये छावनी थी, लेकिन इसको कंट्रोल जो है वो कौन करता था? तो इसको कंट्रोल जो है मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो इसको कंट्रोल करता था। इस वजह से नीमच जो छावनी है वो राजस्थान की छावनी थी। आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी? तो नीमच छावनी जो है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की छावनी थी और राजस्थान से बाहर थी। उसके बाद में जो ये आउआ था ये किसके अंडर आता था? ये एरनपुरा जो छावनी थी, ये आउआ ठिकाना एरनपुरा छावनी के अंडर आता था। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए थे, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो चलो पहले पढ़ते हैं बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उन्होंने क्या किया था? जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह, उसको क्या भेजा था? तख्त सिंह को निर्देश दिए थे कि जो कुशाल सिंह चंपावत है उनके विद्रोह को दबाया जाए। तो आपको दो चीजें इसमें भी क्लियर हो जाएगी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय क्या थे? राजस्थान के एजीजी थे। और दूसरे तख्त सिंह कौन थे? तख्त सिंह उस समय जोधपुर के क्या थे? शासक। जोधपुर के उस समय अगर आपको 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक पूछ ले तो तख्त सिंह था और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। उसके बाद में जो तख्त सिंह को क्या निर्देश दिए थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने? कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए। तख्त सिंह ने आहुआ में किसको भेजा? अपने सेनापति अनार सिंह को भेजा। इसके अनार सिंह के नेतृत्व में आहुआ सेना भेजी। अनार सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य जो युद्ध हुआ वही है बिठोड़ा का युद्ध। और ये हुआ कब था? 8 सितंबर 1857 को जो है ये युद्ध हुआ था। इसमें कुशाल सिंह जो चंपावत है वो विजयी रहा था और अनार सिंह जो है इसमें मारा गया था। उसके बाद में 10 दिन बाद में फिर से जो है कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है, उसका नाम है चेलावास युद्ध या फिर इसको काला गोरा युद्ध भी बोलते हैं। ये कब हुआ था? 18 सितंबर को। 8 सितंबर को कौन सा युद्ध हुआ था? तो बिठोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर को। और उसके बाद में उसके 10 दिन बाद में चेलावास या फिर काला गोरा जो युद्ध है वो हुआ था। किनके मध्य हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के मध्य। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, इससे आपका यह भी क्लियर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मैकमोहन जो है जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे और इनके साथ ही चेलावास और काला गोरा युद्ध हुआ था कुशाल सिंह चंपावत का। उसके बाद में देखते हैं आगे। फिर इसमें क्या हुआ कि कुशाल सिंह चंपावत जो है उन्होंने क्या किया? मैकमोहन जो है इसको मार दिया और मैकमोहन का मार के उसका सिर जो है उसको काट के आहुआ के किले पर लटका दिया। उसके बाद में ये जो है मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट था, बड़ा अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, ये मारा गया। तो उसके बाद में जो कैनिंग था उन्होंने क्या करा कि होम्स और डीसा के नेतृत्व में पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है वहां से एक बड़ी सेना भेजी।
फिर उसके बाद में 20 जनवरी 1858 को क्या हुआ, जैसे वो सितंबर की बात हो रही थी और अभी 20 जनवरी में आ गई है, तो 20 जनवरी 1858 को क्या हुआ, अउवा के किले को घेर लिया होम्स और डिसा ने। और 23 जनवरी को क्या हुआ, कुशाल सिंह चंपावत जो है उन्होंने क्या किया, किले को छोड़ दिया और किले का कार्यभार किसको सौंप दिया, पृथ्वी सिंह को। तो आपको यह भी याद रखना है कि कुशाल सिंह चंपावत जो है अउवा के किले को छोड़ दिया, तो कार्यभार किसको सौंप के चले गए थे, वो पृथ्वी सिंह को। और कहाँ चले गए थे, तो कोठारिया के, जो कोठारिया चले गए थे, जो जोधपुर में पड़ता है, कोठारिया के जोध सिंह के पास चले गए। उसके बाद में होम्स और डीसा ने आउवा को बुरी तरीके से लूटा, आउवा को जीत भी लिया। और कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी सुगाड़ी माता, उनकी मूर्ति भी वो यहाँ से ले गई। अब सुगाड़ी माता का नाम आया तो सुगाड़ी माता से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी साथ में पढ़ ही लेते हैं। सुगाड़ी माता जो है इनको 1857 की जो क्रांति है उसकी कुल देवी बोला जाता है। ये कुशाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी थी और 1857 की क्रांति की भी कुल देवी थी। उसके बाद में सुगाड़ी माता की जो मूर्ति है उसकी विशेषता क्या है, सुगाड़ी माता की मूर्ति के जो है 10 सिर हैं और 54 हाथ है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 10 सिर और 54 हाथ जो है वाली जो देवी है वो कौन सी है, किसकी मूर्ति है, तो वो है सुगाड़ी माता की। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।